तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये इन लॉन्ग क्वेश्चन से आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इस सब्जेक्ट से। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका कार्य क्षेत्र और इसका महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कृषि वित्त का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस का सीधा अर्थ है कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए पैसे यानी पूंजी की व्यवस्था करना। यह कृषि के उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण से संबंधित सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। आसान भाषा में इसका अर्थ समझें तो यह वह विज्ञान है जो किसानों और कृषि से जुड़े उद्योगों को कर्ज, ऋण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है, ताकि वे खेती के लिए जरूरी सामान खरीद सकें, नई तकनीकें अपना सकें और अपनी उपज को बाजार तक पहुंचा सकें। ये सारी चीज़ें हम कृषि वित्त के अंतर्गत पढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो कृषि वित्त कृषि अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जो कृषि के क्षेत्र में धन और ऋण यानी क्रेडिट के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित है। इसमें व्यक्तिगत किसानों, कृषि कंपनियों और सरकारी संस्थानों द्वारा कृषि विकास के लिए धन जुटाना, आवंटित करना और उपयोग करना शामिल है। कृषि वित्त के स्रोत, यहाँ पर कृषि वित्त के स्रोत दिए गए हैं यानी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, यानी कौन कौन सी संस्थाओं से हम लोग वित्त जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के कृषि वित्त के स्रोत होते हैं। पहले होता है संस्थागत स्रोत यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्स, और दूसरा होता है गैर संस्थागत स्रोत यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो संस्थागत सोर्स के अंतर्गत यहाँ पर ये चार चार संस्थाएं होती हैं। पहली होती है इसमें वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, दूसरी होती है इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी जिसे बोलते हैं, और तीसरी इसमें होती है सहकारी समितियाँ जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, और चौथी होती है नाबार्ड। ये एक यह भी एक एग्रीकल्चर की बैंक है। इसे शीर्ष संस्थाएं हैं। चारों चारों जो संस्थाएं हैं वो संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जिससे किसान ऋण प्राप्त करते हैं। और दूसरी होती है यहाँ पर गैर संस्थागत सोर्स यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला होता है महाजन या साहूकार, इन लोगों से जो किसान होते हैं वो ऋण लेते हैं। और दूसरे होते हैं इसमें व्यापारी और कमीशन एजेंट, इन लोगों से भी किसान लोग ऋण लेते हैं। और तीसरे होते हैं रिश्तेदार और दोस्त। ये होते हैं गैर संस्थागत स्रोत जिससे किसान अपना ऋण लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कृषि वित्त का कार्य क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो कृषि वित्त का स्कोप क्या क्या है, तो कृषि वित्त का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है और यह न केवल खेती की प्राथमिक गतिविधियों बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को भी कवर करता है। इसका क्षेत्र निम्नलिखित है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है समय के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्पकालिक वित्त यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस होता है उसका समय होता है 6 से 18 महीने तक, यानी शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक जो वित्त होता है उसका समय जो होता है 6 से 18 महीने तक होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है दैनिक परिचालन खर्च जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदना और श्रमिकों की मजदूरी देना। यह फसल के उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए जरूरी है। दूसरा आता है इसमें मध्यमकालिक वित्त यानी मीडियम टर्म फाइनेंस। तो इसका समय कितना होता है, तो यह 18 महीने से लेकर 5 साल तक होता है। यानी जो मध्यम कालिक यानी मीडियम टर्म फाइनेंस जो होता है वो 18 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये छोटे उपकरण जैसे पंप सेट, पशुधन जैसे गाय भैंस खरीदना और छोटे भूमि सुधार के कार्य करना, ये सारे कार्य के लिए जो मीडियम टर्म फाइनेंस होता है उससे ऋण लिया जाता है, जो 18 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए
होता है। तीसरा होता है इसमें दीर्घकालिक वित्त, जिसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। इसकी समय अवधि क्या होती है, तो यह 5 से 20 साल तक के लिए होता है, यानी 5 साल से 20 साल तक के लिए होता है ये। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है बाहरी पूंजी निवेश, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खरीदना, नया खेत खरीदना, कुआं खोदना या बड़े गोदामों यानी स्टोरेज गोडाउन्स का निर्माण करना। इन चीज़ों के लिए ऋण लिया जाता है, वो दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है जो 5 से 20 साल तक के लिए होता है। अगला पॉइंट इसमें खा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज। तो सबसे पहले होता है इसमें उत्पादन वित्त यानी प्रोडक्शन फाइनेंस। तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी जैसे सिंचाई सुविधाएं, मशीनें, ये होता है उत्पादन वित्त। अगला इसमें विपणन वित्त यानी मार्केटिंग फाइनेंस। फसल को काटने के बाद बाजार तक ले जाने, ग्रेडिंग करने और तब तक भंडारित करने के लिए पैसा, जब तक कि उचित मूल्य ना मिल जाए, इसके लिए विपणन वित्त लिया जाता है। तीसरा होता है इसमें उपभोग वित्त, जिसे कंजम्पशन फाइनेंस कहते हैं। किसानों को फसल कटाई के बीच के समय में अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाने वाला ऋण, जिसे हम उपभोग वित्त कहते हैं। चौथा होता है इसमें विकास वित्त, जिसे हम डेवलपमेंट फाइनेंस कहते हैं। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लंबी अवधि के बड़े प्रोजेक्ट जैसे बागवानी, वानिकी भूमि या समतलीकरण में निवेश इत्यादि करने के लिए विकसित विकास वित्त यानी डेवलपमेंट फाइनेंस लिया जाता है। तीसरा है इसमें कृषि वित्त का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। इसका महत्व क्या होता है, तो कृषि वित्त किसी भी देश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसी भी कृषि वित्त किसी भी देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है। तो इसमें पहला पॉइंट है आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन। तो वित्त की उपलब्धता किसानों को उच्च उपज वाले बीज, ट्रैक्टर और उन्नत सिंचाई प्रणाली खरीदने में सक्षम बनाती है। यह कृषि यह कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे श्रम की लागत कम होती है और काम जल्दी होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। तो समय पर ऋण मिलने से किसान खेती के लिए जरूरी इनपुट जैसे खाद, बीज सही समय पर खरीद पाते हैं। सही निवेश से प्रति हेक्टेयर उपज यानी उत्पादकता में वृद्धि होती है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अगला पॉइंट है इसमें किसानों को साहूकारों से मुक्ति यानी संस्थागत वित्त जैसे बैंक, सहकारी समितियां किसानों को साहूकार और महाजनों के उच्च ब्याज दरों वाले जाल से बचाता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती है और वे शोषण से बचते हैं। चौथा पॉइंट इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। कृषि वित्त ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना को बढ़ावा देता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करता है और लोगों की आय बढ़ाता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव यानी मिटिगेशन ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। अक्सर सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को नष्ट कर देती हैं। कृषि वित्त के माध्यम से फसल बीमा और आपदा राहत ऋण किसानों को दोबारा खड़ा होने में मदद करती हैं। संक्षिप्त में कहें तो कृषि वित्त एक शक्तिशाली उपकरण है जो कृषि को केवल जीवन यापन के तरीके से बदलकर लाभदायक व्यवसाय में बदलता है। यह गरीबी कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।